हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे जी। मेरा नाम हुमा है और मेरा ताल्लुक पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस से है। अ, हमारा जो इदारा है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को उनके आने वाले प्रोजेक्ट, स्टेम प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्स के ऊपर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप में से जितने भी स्कूल्स ने आज जॉइन किया हुआ है, आप लोगों के साथ एक ओरिएंटेशन सेशन जो कि कल कंडक्ट किया गया था। अ, उसके अंदर कुछ डिटेल्स इस प्रोजेक्ट के बारे में शेयर की गई हैं, इसके क्या डायनामिक्स हैं और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ सेशन स्टार्ट करने से पहले क्विकली एक दफ़ा फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनिशिएट कर रहे हैं, उन्होंने 1800 स्कूलों के अंदर स्टेम क्लब्स बनाने हैं, जो कि इवेंचुअली पंजाब के 36 के 36 अज़ला के अंदर होंगे। हर ज़िले के अंदर स्कूल्स मुख्तलिफ सतह के ऊपर सेलेक्ट किए जा रहे हैं, यानी प्राइमरी, मिडल और सेकेंडरी स्कूल्स, सबको इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो पहला फेज़ है, उसके अंदर 900 स्कूल्स के अंदर ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा, जो कि इंशाल्लाह इस महीने के इख्तिताम पे या अगले महीने के शुरू के अंदर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। स्टेम क्लब्स किस तरीके से एस्टेब्लिश करने हैं, स्टेम क्लब्स को एस्टेब्लिश करने के क्या मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। आपके स्कूल में से स्टेम क्लब्स जब एस्टेब्लिश हो रहे होंगे तो कौन-कौन से लोग इसके अंदर एंगेज हो रहे होंगे, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की थी मेरे कॉलीग्स इस्मा और रोशान ने कल आपके साथ। जो 3 कंपोनेंट्स बहुत क्रिटिकल हैं, वो ये हैं कि स्टेम क्लब्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की नो कॉस्ट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं। स्टेम क्लब्स के ज़रिए आप स्टेम सफ़ीर सेशंस भी कंडक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को बुला सकते हैं। मुख्तलिफ करियर अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं, वो बच्चों और बच्चियों को उनके बारे में बता सकते हैं। आप अपने ही स्कूल के अंदर जो स्किल्स बेस्ड स्टाफ है, उनको एंगेज कर सकते हैं इन सेशंस के लिए। तीसरी कंपोनेंट जो इस प्रोजेक्ट का है और बहुत क्रिटिकल है, वो है टीचर्स हब का, जिसके अंदर आप लोगों ने कल ये जाना कि किस तरीके से जो स्कूल के असातिज़ा हैं, वो स्टेम क्लब्स के अंदर एंगेज होंगे, ना सिर्फ बच्चों को गाइड करने में, मगर वो आपस में एक-दूसरे से किस तरह से सीख रहे होंगे और स्टेम क्लब्स के कंटेंट के अंदर वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, वो इनके ही एक कंपोनेंट के ऊपर बात हो रही होगी। जिस तरह से कल के सेशन के अंदर आप लोगों ने स्टेम सफ़ीर सेशंस की एक एग्ज़ाम्पल देखी। आप लोगों के साथ एक स्कूल के माली बाबा थे, जिन्होंने एक छोटा-सा डेमो कंडक्ट किया स्टेम सफ़ीर के लिए। फिर आप लोगों ने कल ये भी देखा कि किस तरह से टीचर्स हब के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जिनके अंदर चेन ऑफ साइंस थी और बहुत सी चीज़ें थी, जिनसे आपस में डिस्कशन को स्टार्ट किया जा सकता है कि ऐसे टॉपिक्स जो बच्चों को समझने में मुश्किल होते हैं, उनको आसान तरीके से कैसे समझाया जा सकता है। आज का हमारा सेशन जी 45 मिनट का होगा और इसको लीड कर रहे होंगे मेरे कॉलीग यहाँ पे मौजूद हैं अल्फा भट्टी। इससे पहले कि मैं उनके पास जाऊँ और वो इस सेशन में आपको बताएँ कि वो आप लोगों के साथ कौन-सी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, कुछ थोड़े से रूल्स हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर करते जाएँ। सेशन के दौरान अगर आपका कोई भी सवाल होता है, तो प्लीज़ उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिए। कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पे हैंड रेज़ करने की ऑप्शन होती है, आप वो भी कर सकते हैं। एक दफ़ा जब एक्टिविटीज़ आपके साथ कंप्लीट कर ली जाएँगी, तो एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, जिसके अंदर आप लोग अपने जो माइक्स हैं, उनको अनम्यूट करके आप सेशन लीड से अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोग्राम कंपोनेंट के ऊपर है, जो शायद कल के सेशन में थी, आप उसके बारे में भी सवालात यहाँ छोड़ सकते हैं। विल ट्राई आवर बेस्ट के साथ में चैट बॉक्स में आपको उनके बारे में जवाब देते जाएँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अल्फा। Thank you very much, Uma. And before I begin, can I have a confirmation if I'm audible? जी, आई कैन हियर यू। All right, thank you very much. Thank you guys. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालने के लिए आज आने की यहाँ पर। एंड एज हमारे कोलीग ने जो कल आपके साथ कुछ प्रिंसिपल्स शेयर किए गए हैं, उसके की एलिमेंट्स के स्टेम का क्या मुफायद हैं और लो कॉस्ट एक्टिविटी से हम अपनी रीच को स्टेम के हवाले से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। एंड आइडिया यही है। अभी मैं देख रहा हूँ 3 लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं, हुमेरा, उस्मा और मोहम्मद अकराम। तो अगर आप दोबारा ही उस बटन को क्लिक करेंगे रिमूव हैंड, अभी हम स्टार्ट करने की एक्टिविटी, ताकि आगे कंफ्यूजन ना आए।
एंड आई बिलीव स्टिल अभी हमें लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? ओके, तो स्टार्टिंग हम आज दो एक्टिविटी से करेंगे। पहली एक्टिविटी है बलून कार की, एंड मैं पहले आपको कंपोनेंट्स दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली लो कॉस्ट जब हम बात करते हैं तो कितने सिंपल सी उसमें आइटम्स इन्वॉल्व हैं। एंड ये एक किट है। अब आपके बिल्कुल उसके डिस्कशन के ऊपर है कि आप एक बच्चे से एक किट बनवाते हैं या 2 से 3 बच्चों का ग्रुप बनवाकर ये एक्टिविटी मतलब अपने एरियाज में अपने स्कूल्स में करवाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग विद द बलून कार, ये मैंने एक बॉक्स के ऊपर सब चीज़ें डिस्प्ले करती हैं जो हमें इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। एंड वी स्टार्ट विथ एक अदद पेपर प्लेट। लेट मी जस्ट रिमूव द फिल्टर। अच्छा जी, आप देख सकते हैं ये पीछे मेरी लैब है, तो इट्स ऑल मिक्सड अप। ये है एक अदद कार्डबोर्ड। आइदर वी कैन यूज दिस और वी कैन इवन यूज जो स्टिक्स आती है ना आइसक्रीम वाली, इस तरह की। ये टेप है, मतलब इट्स एसेंशियल अगर आपके पास अवेलेबल है, वरना ग्लू यूज की जा सकती है। हमारे पास ये दो नॉर्मल स्ट्रॉज हैं जो जूस या बोतल वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक अदद गुब्बारा। आ, हमें ये दो स्क्रू स्टिक्स जो कबाब में भी इस्तेमाल की जाती हैं लकड़ी की, वो हैं। और ये 4 अलग अलग ढक्कन हैं जिसमें सुराख करने के लिए मैंने स्टिक का इस्तेमाल किया था मीटिंग शुरू होने से पहले। एंड ये एक फैंसी चीज़ है, मतलब नॉट नेसेसरीली हम इसी तरह का स्ट्रॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि ये कर्व आता है, जो गुलाई है आगे से, ये बलून में लगाने में आसानी होती है। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है। तो अभी तक अगर आप हैंड रेस करके कुछ पूछना चाहें इस इक्विपमेंट में, जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब सब सिंपल चीज़ें हैं, स्ट्रॉज हैं, टेप है, गत्ता है। और इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे एज वी गो अलोंग, मैं आपके साथ साथ ये भी बताता रहूंगा कि इनका मकसद क्या है। तो ये मैंने अपने सामने इसको एक एज अ टेबल सेट कर लिया है। लेट्स सी इफ वी कैन हैव द कोर्स ऑन दिस। अच्छा जी, तो स्टार्टिंग विथ द रीजन मैं कार्डबोर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसको चिप करना इजी होता है यूजिंग ये जो पॉइंटी साइड है। हम इसके अंदर इस तरह से एक पैथ बना लेंगे। ये हमने एक इस तरह से पैथ क्रिएट कर लिया। एंड एक चीज का ख्याल रखिएगा बच्चों के साथ, मतलब एटलीस्ट हमारी कोशिश ये होती है इन माय एक्सपीरियंस, आप उनको बता दें कि भाई ये आपके पास इक्विपमेंट है, कुछ तोड़े बिना कुछ काटे बिना आपने गाड़ी बनानी, जो कि इसका नाम है बलून कार है, गुब्बारे वाली गाड़ी। आप उनको थोड़ा सा वक्त दें और देखें कि वो अपनी तरफ से क्या उसमें कारकर्दगी दिखा सकते हैं। अब ये देखें, ये एक गाड़ी भी बन गई और उसके एक्सल भी निकल आए बाहर। और इस पे अगर मैं सिर्फ सीधे सीधे ये 4 टायर इस तरह से लगा देता हूँ तो ये हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया। इस तरह से काफी बच्चे करेंगे, माशाल्लाह से बच्चे बहुत समझदार होते हैं इन चीजों के मामले में। एंड उनकी गाड़ी में एक प्रॉब्लम आएगी, जो मैं अभी ये चौथा टायर लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारी एक तरह से रफली गाड़ी तैयार हो गई। इसमें प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम सिंपल सी है, और ये यहाँ पे आपकी तालीम के साथ कनेक्ट होती है। फ्रिक्शन, जो रुकावट है, अगर इस गाड़ी को मैं यहाँ पर रखकर इवन इंक्लाइन भी करता हूँ, ये स्लिप हो रही है, लेकिन टायर नहीं घूम रहे, मतलब वो रिड़ रही है लेकिन अपने वजन से गिर रही है। वो टायर नहीं घुमा रही, गाड़ी को जिस तरह से चलना चाहिए वो नहीं चल रही। और इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, और यही चीज बच्चों को बताने के लिए स्टेम का एक बहुत अच्छा, मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ एग्जाम्पल हम देना पसंद करते हैं। आई एम श्योर आपके भी बचपन में या दौरान तालीम का जो सफ़र था आपका, आपने ये महसूस किया होगा कि हम भी मैथ साइंस दूसरी तालीम पढ़ रहे हैं, तारीख पढ़ रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली ज़िंदगी में हम कब इस्तेमाल करेंगे, राइट? अच्छा, ये एक ही जो जगह थी उसमें मैंने दूसरी स्टिक भी डाल दी। आई एम जस्ट रोटेटिंग इट, थोड़ा सा मैं घुमा रहा हूँ ताकि वो इतना चौड़ा हो जाए कि उसमें से मैं ये स्ट्रॉ क्रॉस कर सकूँ। तो उस टाइम की मैं बात कर रहा था। तो हम अक्सर कई टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिसमें या तो दिलचस्पी नहीं होती या वो समझने के लिए काफी मुश्किल होते हैं। तो स्टेम का जो है वो कनेक्शन कुछ इस तरह से, उसका जो एक पुल बनता है प्रैक्टिकल लाइफ और थियोरेटिकल को जोड़ता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू।
एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या बताने के थ्रू कि आप ये चीजें लाइफ में इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन वो आपकी जिंदगी का डेली का हिस्सा है। अच्छा जी, ये इस तरह से हमने इसके अंदर इसको होलो कर लिया। एंड नाउ वी विल हेड इनटू दूसरी वाली जगह। अगर आप लोगों को इसमें अभी कोई इश्यूज आ रहे हैं तो प्लीज डू रेज हैंड्स, ताकि मैं आप सबको साथ साथ बता सकूं। अच्छा जी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि उसमें ये गैप बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, अब हम एंटर करेंगे इसमें स्ट्रॉ। एंड बाय द वे, मैंने आपको शुरू में बताया था ना टेप, लेट्स से क्योंकि ये गत्ता है और नाजुक है, और अगर आप आइसक्रीम स्ट्रिप्स यूज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक आपको अगर मैं सिंपल मिसाल दूं तो जो कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको करके दिखाते तो ज्यादा बेहतर होगा। एक मैं ऐसे करता हूँ, एक दूसरी रख लेते हैं। आपका मकसद ये है कि स्ट्रॉ के अंदर से आपका ये पाइप गुजरेगा, ठीक है। और द बेस्ट पार्ट इज कि जो आपका स्ट्रॉ है वो इसके साथ लगेगा या इसके अंदर से गुजरेगा, और ये जो आपकी स्टिक है ये फ्रिक्शन फ्री है, मतलब ये ऐसे घूम रही है। और जब इस पर व्हील लगेगा तो वो फ्री होगा, उसके अंदर जो फ्रिक्शन आ रही थी, जो रुकावट आ रही थी, वो नहीं आएगी। तो आई डू वन दिस, आई बिलीव ये नजर आ रहा है। अगर आप लोगों को मैं साथ साथ चैट पे भी गौर रख रहा हूँ, हुमा आई वुड रिक्वायर सम असिस्टेंस, सिंस सब लोग अभी तक अपना नाम ही मेंशन कर रहे हैं, लेकिन इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट पॉप्स अप तो प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट मी। अच्छा जी, तो व्हाइल आई डू दिस, इट्स अ सिंपल टेप। And as we go along, how are we playing on time? I think we still have enough minutes. ये मैं अपने सहूलियत के लिए कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग यू कैन आइदर यूज और नॉट यूज। इट्स अ सिंपल सीजर। आप देख सकते हैं कि आई हैव द, सॉरी, आई हैव द इनफ लेंथ के मेरा जो गाड़ी का एक्सल बेस है वो कितना आएगा, उसकी चौड़ाई कितनी बनती है, उसके मुताबिक रखते हुए मैंने एक्सेस पाइप जो है उसको चॉप कर दिया। एंड ये हमारा जो है मेन एक्सल है, एक्सल एज इन जिसके अंदर से पहियों ने गुजरना है। ये हमने इस पे इस तरह से लगा दिए। सामने गाड़ी की जो टॉप साइड है वो कुछ आपको ऐसे दिखेगी। अब हमें ये भी नजर आ रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन इससे पहले हम इस पे कटिंग शुरू करें। हमारा काम है हम इसको इस तरह से क्रॉस करके देख लें कि हमारी लेंथ हमें पूरी मिल रही है। एक और चीज जो ऑप्शनल है, अगर आप टेप नहीं यूज करना चाहते तो इट्स जो नॉर्मल यूहू ग्लू होती है वो है। एंड वो पेपर्स और मैंने कहा यहाँ रखी, ठीक है। आप सुपर ग्लू बच्चों के साथ नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, वो थोड़ी रिस्की होती है। आई एम श्योर ये नजर आ रही होगी इस तरह की ग्लू, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली अभी जैसे हमने इसमें टाइल लगाया है, अगर आपका सुराख थोड़ा बड़ा हो जाता है, बच्चे जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसको अपनी जगह पे प्लेस रखने के लिए आप अंदर की तरफ ग्लू लगा देंगे, सो दैट विल होल्ड इट, वो वहां से स्केप नहीं करेगा टायर। अच्छा जी, ये इस तरह से हो गया। अभी मिसाल के लिए मैं पूरी लेंथ रख रहा हूँ, लेकिन आप इसको बाद में काट सकते हैं। हम दूसरी तरफ चलते हैं। Let's have the second straw. And और अभी जिस तरह से मैं इसको लेके चल रहा हूँ, आपको मैंने एक बात बताई थी कि हमारा मकसद होता है रिसोर्सेज कम से कम इस्तेमाल करना। एक और चीज मैं आपको भी बताता हूँ, जो हमने ये दो पीस काटे हैं। सॉरी, आई एम कटिंग सॉरी। यू ऑफ। अब वो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो दिख नहीं रही, सो कैमरे को थोड़ा सा नीचे अगर कर लीजिए, या जी, आई थिंक नाउ इट्स क्लियरली विजिबल। आई होप अब सबको दिख रही है, तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए अगर किसी को भी विजिबल नहीं है कि क्या हो रहा है। जी थैंक यू। प्लीज। इट्स ऑल गुड सर, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, एज एन आई थिंक वो इंटरनेट का इशू हो सकता है। नॉट विजिबल।
अगर इफ यू नीड टू रीकैप तो मैं इस तरह से शुरू कर लेता हूँ। एक ये सिर्फ गत्ते का सादा सा पीस है जिसके ऊपर हमने ये जो जूस वाला स्ट्रॉ होता है लंबा था, इसको भी काटा है और यहाँ पर इसको टेप से जोड़ा है। आई थिंक ये इस तरह से लाइट के रिफ्लेक्शन में आएगा ये नज़र। और इसके बीच से ये जो नॉर्मल कबाब वाली सीख होती है लकड़ी की, वो इसके अंदर से हमने क्रॉस की है, परोई है। और ये जो है पानी की बोतल के ढक्कन है जिसके बीच में मैंने पहले से सुराख किया था इन्हीं सीखों के साथ, और वो इसमें मैंने लगा दी। और इस तरह से हमारी गाड़ी आधी तैयार हो गई है। और हम बात कर रहे थे कि अगर आप एक बच्चे को दो भी स्ट्रॉज नहीं देना चाह रहे तो जो एक हिस्सा हमने काटा था अभी इसको मैं बैक साइड पे लगाऊंगा और हमारी गाड़ी का ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये नजर आ रहा है मैं क्या करने लगा हूँ। अभी तक 3 हैंड रेज हैं। हुमा, इफ दे हैव क्वेश्चंस तो आप प्लीज बता दीजिए। Maybe I can't see any questions and the hands raised are by participants जिनकी audio connected नहीं है. So I'd really request अगर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बात नहीं कर पा रहे, तो प्लीज अपना जो क्वेश्चन है उसको यहाँ चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए ताकि मैं वो अल्फा तक पास ऑन कर दूं। क्योंकि वो आप लोगों के लिए एक्टिविटी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो बार बार यहाँ आके चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन नहीं देख सकेंगे। सो आई विल बी सपोर्टिंग हिम इन दैट। आप प्लीज अपना क्वेश्चन जरूर यहाँ पे छोड़ दीजिए। अच्छा जी, तो जो हमने अभी दो अलग अलग पीस काटे थे उसको भी मैंने इस तरह से जोड़कर ये स्ट्रॉ के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज, क्योंकि हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, रूम फॉर एरर इज ऑलवेज अ गुड थिंग। आप गलती करते हैं, आप उस गलती से सीखते हैं कि कौन सी चीज कैसे नहीं करनी। अब ये लगा ली है, टेप है, इसके साथ जोर जमाई करनी है नहीं करनी, वो बर्दाश्त करेगा नहीं करेगा। तो बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है ना, प्रिंसिपल और एक्टिविटी, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, कहने को ये बड़े बड़े लफ्ज हो जाते हैं लेकिन बुनियादी तौर पे ये आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है उसको मजबूत करते हैं। अब जैसे कि पहले जो शुरू में हमने टायर लगाए थे सीधा सीखों के साथ, वो फ्रिक्शन दे रहे थे। फ्रिक्शन का क्या मतलब है कि वो हीट डिसिपेट हो रही है नहीं हो रही। अभी ये देखें मैं इसको हल्का सा सिर्फ कुछ कर भी नहीं रहा तो वो ऐसे ही खुद ही टायर घूम रहे हैं। आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि मैं हल्का सा टिल्ट कर रहा हूँ, पहले मैंने डब्बा कितना घुमाया था और ये फ्री हो गया। अच्छा जी, अभी हम इसमें टायरों को इस तरह से ले आते हैं। लेट्स डू दिस थिंग। ये हमारी गाड़ी आप देखें एक तरह से रफली तैयार हो गई। अब हम एक चीज करेंगे, ये है क्योंकि इसका गाड़ी का नाम ही बलून कार है, मतलब गुब्बारे वाली गाड़ी, तो ये एक आम सा गुब्बारा आई थिंक 4-5 रुपए का मिलता है। ठीक है। In the meantime, और एक क्वेश्चन है अल्फा, if you can जी answer it। उज़मा अजहर है जो पूछ रहे हैं कि स्ट्रॉ में कबाब वाले स्टिक गुजारने का क्या मकसद है, अगर ये स्टिक ना गुजारे सिर्फ स्ट्रॉ हो तो। जी, मैं आपको उस्मा नाम बताया आपने, यस जी बता सकता हूँ। लेट्स से कि अभी हम जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि स्ट्रॉ के अंदर से जो कबाब की सी गुजरी है उसके ऊपर टायर्स लगे हैं जो हमारे सोकोल ये बोतल के कैप्स हैं, ढक्कन है। लेकिन आपकी हेंस वाई मैंने इसको काटा नहीं था। लेट्स से हम काटते नहीं है, हम इसको इसके अंदर से जो हमारा बेसिकली कार का स्ट्रक्चर है उसके अंदर से ही गुजारते हैं। एंड कंसिडरिंग कि हमारा एक टायर का हिस्सा उसके अंदर से जा रहा है और ये अब बिल्कुल डायरेक्टली गत्ते से स्ट्रॉ के अंदर से नहीं गुजर है जो आपका सवाल था, हमने इसको इस तरह से इसमें डाल दिया। आप देख सकते हैं क्योंकि वो पूरी कबाब किसी गत्ते के अंदर से गुजर रही है, उसको कोई पकड़ने की और कोई चीज नहीं है, टेप तो हम लगाने से रहे। तो अब क्या होगा, इवन दो के पीछे वाले टायर, ये आप देख सकते हैं घूम रहे हैं, लेकिन ये मैं हाथ से घुमाना भी चाह रहा हूँ तो उनमें फ्रिक्शन है, रुकावट है। और पहले जैसे कि ये गाड़ी फ्लोट कर रही थी, अब देखें वो वजन से फिसल रही है लेकिन उसमें फ्रीडम नहीं है, वो रुकावटें ज्यादा आ रही है, जैसे कि ब्रेक लगाई और आप गाड़ी भी चलाना चाह रहे हैं। और मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कबाब के अंदर कबाब कह रहा हूँ, कार्डबोर्ड के अंदर से नहीं गुजर रही। और इसी को अगर मैं निकाल के अब स्ट्रॉ से क्रॉस करता हूँ, ठीक है, और ये देखें आप हल्के से उससे भी लचक से इसको हिला रहे हैं। एंड यही चीज अभी देखें मैंने इसको टेढ़ा भी नहीं किया एंड वो स्लिप हो रही है। अब थोड़ा सा मैं इसको इंक्लाइन देता हूँ, उसमें रुकावट नहीं है, मतलब देख रहे हैं ना ये फ्रीडम जो है, आजादी। अच्छा,
क्लियर आई होप अभी तक। एंड इस वजह से हमने टायरों को स्ट्रॉ के अंदर से गुजारा। आई थिंक इसके ऊपर मुझे मार्कर लगा लेना चाहिए था ताकि ना रोटेशन विजिबल हो। अब हम लास्ट चीज आएंगे जो इसका इंजन है, जो है ये प्रोपल्शन। ये एक छोटा सा गुब्बारा है एंड फॉर डिस्प्ले पर्पसेस मैं ये जूस वाला स्ट्रॉ यूज कर रहा हूँ, लेकिन हमने जो इसके पीसेस काटे थे पाइप के पहले से हम वो यूज कर सकते हैं। इसका आइडिया ये है क्योंकि इसके अंदर ये एंगल है, इस तरह से गुलाई है, तो हम इसको गुब्बारे में इस तरह से लगाएंगे और जब इस पे गाड़ी पे लगा देंगे कि ये एंगल नीचे की तरफ है और एक खूबसूरती है स्लैश अच्छा लगता है। तो तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा। हम स्ट्रॉ को अच्छा ये आप लिख रहे हैं इस तरह से इसमें इंसर्ट किया, मतलब ऑल द वे 1 इंच, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल गुब्बारे को भी ना डिस्टर्ब करे। और इस पर हम अब इसको लगा देंगे टेप। और ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है, ट्रिकी इन द सेंस कि आपको प्रॉपरली उसको वहां पे कस के लगाना है, वरना जैसे ही आप उसको फुलाएंगे वो फौरन ही लीक होना शुरू हो जाएगा। एंड आई हैव लॉस्ट। अभी तक बलून कार पे कोई सवाल है while आई एम सॉर्टिंग? मैं इससे लड़ाई का खत्म कर लूं। आई सी नो रेज हैंड। अच्छा जी, तो लगभग हमने इतनी टेप ली, इसको रेडी किया। जो बलून है इसका जो स्ट्रॉ, बेसिकली आपने इसको कस के लगाना है कि इसमें से हवा लीक ना हो सके। आप इसको ये रोटेट कर देंगे, ये ऐसे तैयार हो गया। और उसके बाद इसको यहाँ पे हमने सील कर दिया। इससे हमें दो फायदे होंगे। एक, क्योंकि स्ट्रॉ छोटा है हम इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा, वंस इवन ये गाड़ी के ऊपर हम इसको लगा देंगे, जैसे भी मैं लगाने लगा हूँ, तो फुलाने में भी इसको आसानी रहेगी। ठीक हो गया। एंड हियर वी गो। while दिस कार इज completed, जब जैसे गाड़ी हम मुकम्मल कर रहे हैं, तो मैं कुछ प्रिंसिपल्स जो लेट्स से हम, क्योंकि बच्चों की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे बताया गया था क्लासेस 1 to 5 हैं इन्वॉल्व, तो हम उनको मैथ और फिजिक्स की जो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जो इससे मुबस्ता, उन पे हम जिक्र नहीं करते। लेकिन सिंपल, अभी गुब्बारे में मैं डालूंगा, मतलब फुलाने के बाद इसको हवा, और जब वो फ्रिक्शन वापस अपने आप को फाइट कर रही है, जो इसकी बलून की इलास्टिसिटी, वो हवा इस तरफ फेंक रहा है, गाड़ी उस तरफ जा रही है। सिंपल सी चीज है। अभी आपको मैं इसी प्लेटफॉर्म पे दिखाता हूँ। Let's see if we can make it happen. ठीक है, ये मैंने इस तरह से रखा और वो खुद ही उसमें जा रहा है। अच्छा जी, एंड वो उसका फ्यूल नहीं कर रहा। तो पहला प्रिंसिपल जो इस पे क्या हो रहा है, जो ऊपर से ओवरऑल देखा जा रहा है कि बलून, उसके अंदर से जो हवा रिलीज हो रही है, हम उसको नोजल से कंट्रोल कर रहे हैं, वो एक तरफ जा रही है। लेट मी डू समथिंग एल्स, अगर हम इसको ना भी करना चाहें। ठीक है, मीन कुछ टाइम ऐसे। वी हैव टू पीपल आस्किंग कि हम टेप की जगह थ्रेड को क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? बलून के ऊपर आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन थ्रेड का एक नुकसान ये होता है क्योंकि स्लाइटली वो तेज होती है उसकी धार, वो बलून को कट कर सकता है। तो वो आप अगर कॉटन लें, रोल करें उसको, इट्स डुएबल। धागे वाला सीन, जैसे प्लास्टिक बैग में आप अगर दुकान से चने लेने जाते हैं या कुछ इस तरह से लिक्विड चीज, दही वगैरह उठाते हैं, तो उस पर धागा लगाते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक जरा गाढ़ा ज्यादा होता है। ये इलास्टिसिटी वाली बात है। तो अगर आप धार तेज लगा देते हैं, तो वो क्योंकि नीचे प्लास्टिक है, स्ट्रॉ जो है हमारा, पाइप जो है, तो वो उस पर कट लग सकता है। और कट अगर लग गया तो वो ऊपर से लीक होना शुरू हो जाएगा एंड कभी कभी फट भी सकता है बलून। मतलब कुछ नहीं होगा, एक शोर आएगा। अच्छा जी, हम अब इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। एंड मैं इसको ज़्यादा फुलाना नहीं चाह रहा कि इवन दो
ये इस तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन विद इंक्लिनेशन वो अपने गुब्बारे की पावर से उस तरफ कर रहा है। वो गुब्बारे की पावर क्या है, जो मैंने उसमें सांस भरा था, फूंक डाली थी, वो अब, क्योंकि ये इलास्टिक है, जैसे हम नॉर्मली प्लास्टिक या रबड़ यूज करते हैं, वो अपने आप को वापस ओरिजिनल शेप में लाना चाह रहा है, और क्योंकि उसके अंदर भरी हुई वो हवा है और निकलने की सिर्फ एक ही जगह है, तो वो एक फोर्स कर रहा है। ये पहला प्रिंसिपल है बलून का। दूसरा, जो अभी एक सवाल भी पूछा गया था कि हमने स्ट्रॉ के अंदर से इन सीख कबाब को क्यों डाला, वो है फ्रिक्शन। अगर लेट्स से ये सारी चीज बनी हुई है और हमने स्ट्रॉ वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, हम गत्ते के अंदर से गुजारते हैं, तो उसमें वो एक ही जगह खड़ी रहेगी गाड़ी, उसकी हवा की आवाज आएगी कि वो उसमें से खारिज हो रही है, लेकिन ये इसमें मूवमेंट आगे पीछे की नहीं होगी। अब लेट्स से जैसे बच्चों का खिलौना होता है, अभी बलून को पावर नहीं भी किया, जस्ट एक हल्का सा टच, और उसमें एक ये मूवमेंट है, फ्रीडम है, ठीक है, मतलब एज अ खिलौना भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसकी एक दफा फिर से देख लें, स्ट्रॉ है, ये इसके बीच से मूवमेंट फ्री है, और टॉप पे ये, और बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल, और बनाने में कोई अगर दिक्कत नहीं है, तो आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हिच इज आल्सो गोइंग टू रिक्वायर सम टाइम। हुमा, व्हाट डू यू से, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? जी प्लीज, आई थिंक जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने साथ साथ ले लिए। अगर अभी भी इस बैलून कार से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द चैट एज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। फिर एंड में हम कोशिश करेंगे कि कोई भी सवाल अगर रह जाता है तो फिर वो ऑडियो के ऊपर भी लिया जा सकता है। आई थिंक वी आर ऑल गुड हियर, नो क्वेश्चंस। तो बेसिकली स्टेम के हवाले से ये एक्टिविटी क्यों है, द टॉपिक दैट वी आर कवरिंग, थैंक यू वेरी मच। एंड दूसरा, कि एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकल करने से आपकी जो थ्योरी है, जो अक्सर बच्चों को बोरिंग लगती है, या सवाल आते हैं कि हम पढ़ रहे हैं सर मैम, लाइफ में कब यूज करेंगे, वो एक आंसर हो जाता है, क्योंकि आपके आसपास डेली, अब जैसे एक बहुत अच्छा सवाल था फ्रॉम टीचर के, हम सीख कबाब जो है उसको डायरेक्टली क्यों नहीं लगा रहे, स्ट्रॉ में से क्यों गुजार रहे हैं, तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल, लेकिन क्योंकि हम इस तरह से उसको कभी प्रैक्टिकली देखा ही नहीं, किया ही नहीं, तो हम इस चीज से ना वाकिफ हैं, लेकिन बच्चों को इस चीज से बताना इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग। तो मैं इसको, बहुत कीमती गाड़ी जो मैंने बनाई है, इसको साइड पे रखता हूँ, लेट्स से ऑन बैक ओवर हियर। एक और एंड क्वेश्चन आया हमारे पास एंड आई थिंक ये राहिला नाज साहिबा काफी देर से अपना हैंड रेज किया हुआ था, बट वी फाइनली हैव अ क्वेश्चन। शी इज आस्किंग कि व्हील्स फिक्स्ड कैसे होंगी। वेरी गुड, ठीक है, आपको वापस बुला लेते हैं। लेट मी स्टिक से बाहर आ हो सकते हैं मूव करते हुए, वेरी गुड। अच्छा रहीला, आप मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये मैंने इनको परमानेंटली नहीं जोड़ा, ठीक है, ये सिर्फ स्टिक के थ्रू, मतलब अगर आप स्टिक देखें, तो जो इसकी सुराख की प्रोफाइल है, लेट्स से कुछ इस एंगल से देख रहे हैं आप, मतलब बहुत छोटी है, और इसका मकसद ये है कि आपने इसी से इसको किया था, मतलब यानी यूजिंग जो इसकी पॉइंटी साइड है, एक नुकीली होती है पेंसिल की तरह और एक डल होती है, हमने इसको ही ऊपर बलून कैसे फिक्स किया, वेरी गुड, ठीक है, ये अगला सवाल मैं बताता हूँ। तो हमने जब ये इसको पियर्स किया है, तो इसकी आपस में जो इसके ऊपर रुकावट है ना, मतलब ये देखें, इजीली नहीं घूम रहा, रुका हुआ है, लेकिन एज मैंने मेंशन कर रहा था कि अगर तो आपसे सुराख थोड़ा चौड़ा हो गया है, या स्टिक आपने ज्यादा उसके साथ जोर जमाई कर लिया, बार बार निकाल रहे हैं, और इसमें सुराख को हमने मेल्ट कर दिया, वो पिघल गया ना गर्माहट से, तो हम ये इस तरह की ग्लू यूज कर सकते हैं। और बाहर रखने का, आप जो दूसरे टायर लगे हुए हैं अगर उसको देखें, तो वो ऑपोजिट है, मतलब हमने टायरों को इस तरह से नहीं लगाया जैसे कि नॉर्मली लोग सोचते हैं, टायर ऐसे नहीं है, उनके ये वाली साइड जो ढक्कन जैसे बोतल पे लगता है, वो वाली साइड एक्सपोज है जो बाहर की तरफ आ रही है, और इसकी रीजनिंग यही थी कि अगर जरूरत पड़े तो आप इस पे ये वाली ग्लू लगा सकते हैं, यूहू जो पेपर ग्लू होती है, और टायर पे वो आ जाएगी। लेकिन हमने, मतलब एटलीस्ट जब मैंने प्रैक्टिस, शायद आप कह लें इतनी ज्यादा हो गई है, कि नॉर्मल सिर्फ सुराख करने के बाद उसके थ्रू मैंने उसको गुजारा है। आप ये देखें, ये ढक्कन की ओपन साइड है, ये बाहर वाली साइड है, मैं इस बाहर वाली साइड को अंदर की तरफ लगाऊंगा विद फोर्स, और दैट्स इट। अब इसको हम कर लेंगे अलाइन, ठीक है, तो आपका ये जो फ्रिक्शन है टायर की, वो हो गई। अच्छा जी, दूसरा सवाल आई बिलीव आया था कि हमने बलून को ऊपर कैसे लगाया, तो हम गाड़ी को दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। तो यही टेप, जो स्कॉच टेप है, जिससे मैंने ये स्ट्रॉ जो पाइप लगे हुए हैं जूस वाले, इनको इस पे चिपकाया था, आप शायद देख सकते हैं वो थोड़ी चमक दे रही है ना टेप,
गत्ते के ऊपर। तो इसी टेप को मैंने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है। पहले बलून और इस स्ट्रॉक को मैंने जब बांधा है उस पर इस्तेमाल किया है, और उसके बाद दो पैचेस लगाए हैं इसी टेप के, उसको डायरेक्शन देने के लिए। और क्योंकि अब बलून इस तरफ है, इंजन आ गया, तो मतलब ये गाड़ी का फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया, क्योंकि यहाँ से हवा निकलेगी और ये इस तरफ से जाएगी। आई थिंक वी कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। और क्वेश्चन है ऊपर जो आया हुआ है कि बेलून लगाने का क्या मकसद है जी? जी ओके। अब ये अगर हम इसको समझ लें कि ये हमारी सड़क है और ये गाड़ी है, तो अगर सड़क जैसे सीधी है, हम एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं, अनलेस इस पे जो न्यूटन का एक प्रिंसिपल है कि वो फोर्स नहीं अप्लाई हो गया, और इसको अगर मैं धक्का नहीं देता तो ये ना आगे जाएगी, और अगर मैं ये नहीं करता तो ना वो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। तो बलून का मकसद ये है उसको पावर देना। ठीक है, बलून का मकसद ये है, वो इंजन है उसका पावर देना। ठीक है, हो गया। तो ये था क्लियर। ओके, थैंक यू। आई मूव टू द 11:30 नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ये ऐसे फिलहाल साइड पे ही है, अगर बाद में क्वेश्चंस आएंगे तो वी कैन एडजस्ट टू दैट। अच्छा जी, अगला हमारा एक्सपेरिमेंट है सन डायल। सन डायल जो बेसिकली उसका मतलब है सूरज, और डायल का मतलब जैसे घड़ी का डायल होता है, एक फेस होता है, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है और हम उसको क्यों टच कर रहे हैं, स्टेम का उससे क्या कनेक्शन है, और हमारी तारीख से, इंसानों की तारीख से जनरल बात कर रहा हूँ, क्या ताल्लुक है। आजकल तो हमारे पास डिजिटल घड़ियां भी, एनालॉग घड़ियां भी, सारा कुछ, हम टाइम को हर तरह से माप सकते हैं, रख सकते हैं, दुनिया के किसी हिस्से का भी टाइम देख सकते हैं। लेकिन पुराने वक्तों में आज से कुछ साल, 500 साल 600 साल पहले तक भी, जब ये घड़ियों का मैकेनिज्म या पेंडुलम जो क्लॉक्स हैं वो नहीं थी, तो दिन के टाइम पे खास तौर पे जब ज्यादा तिजारत और एक्टिविटी चलती थी, तो सूरज के परछाई से टाइम देखा जाता था अलग अलग इलाकों का। और वो अब हम टेक्नोलॉजी और तालीम इतनी तरक्की कर गई कि हम बच्चों से बनवा सकते हैं, और वो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट कर लेते हैं। आइदर वी टेक एक पेपर प्लेट, या एक इस तरह से गत्ता, और यूजिंग अ मार्कर, या इवन इस केस में मैं पेंसिल से दो इस्तेमाल करने लगा हूँ। लेट्स से अगर ये गोल प्लेट है या इस तरह से गत्ता है, तो ये हमने 12 लिखा, और ये हमने इधर इस तरह से 6 लिखा। ठीक है, 12 और 6, ऊपर 12 नीचे 6। एंड ऑल्दो मैं गत्ता डिस्ट्रॉय करने लगा हूँ, सिंपल सा प्रिंसिपल जिसको मैं अभी आर्टिफिशियल सूरज की रोशनी से आपके सामने पेश करूंगा। इस मिसाल के तौर पे ये हमारा सूरज है, और हमें ये पता है कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब की तरफ जाता है। बहुत ज्यादा रोशनी है, ऐसे ऐसे 12 और 6 नजर आ रहा है। अब सूरज की जो रोशनी इस पे पड़ रही, तो आप ये देख रहे हैं कि एक शेडो क्रिएट हो रहा है, सॉरी ये शेडो, और ये कैसे घूमता जा रहा है, और सूरज मशरिक से मगरिब जा रहा है, और शेडो उसके साथ साथ ट्रैवल कर रहा है। और ये हिसाब लगाया गया था, मतलब कैलकुलेशंस की गई थी एक मैथ का, कि कितने डिग्री है, क्या है। पॉइंट ये है कि आप बच्चों से एक नॉर्मल जो कागज की प्लेट आती है ना, पेपर प्लेट जिसको कहते हैं, उसमें भी 12 6 9 3 का टाइम लगवा कर, और उसके बीच में 1 2, या फिर सिर्फ लाइंस और शेडो से कर सकते हैं कि भाई आपने घड़ी को इस तरह से बनाकर जब सूरज के नीचे रखा है, 10 का टाइम है, 11 का टाइम है, और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता उस पर साई के मुताबिक बताता रहेगा, यूजिंग द सेम प्रिंसिपल। ये तो बिल्कुल एक रूडिमेंटल सी एग्जांपल थी। आपको इसी चीज का मैं एक बताता हूँ। ये एक इजीली इंटरनेट से डाउनलोडेबल फाइल है। आई होप सब क्लियर नजर आ रही है। ठीक है, और ये सन डायल है, और इसके नीचे इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपका मतलब होमवर्क के साथ शेयर कर दूंगा, तो इफ रिक्वायर्ड आप लोगों को इसकी कॉपी मिल जाएगी, डिजिटल कॉपी। और ये बाकायदा एक्यूरेट, एटलीस्ट दिन के टाइम पे सही टाइम बताने वाला है। तो इस फाइल की रिक्वायरमेंट है, मैंने इसको चॉप नहीं किया था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। देखिए इसमें सीजर के निशान आ रहे हैं दोनों कोनों पर। ठीक है, तो
उस पर बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं हमने करना क्या, एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोगों के साथ जो शेयर की जाए उसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों में एग्जांपल्स हो विद डायग्राम। ठीक है, ये हमने काटा ऐसे, और इस प्लीज ड्रॉप योर, अच्छा अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस पेपर में जो हमारा सन डायल है इस तरह से इस पे कट लगा दिया है। इसके लगाने की मकसद जो बुनियाद है वो ये कि हमने ये जो हिस्सा है इसको ज़ाया नहीं करना, ये हमारी बेस बनेगी। तो यहाँ जो लाइन है इस पे मैं करूँगा फोल्ड, इसको हमने इस तरह से जैसे पेपर प्लेन बनाते हैं हवाई जहाज कागज के, तो हम कुछ इसी तरह से इसको ये एक फोल्ड करेंगे। अच्छा जी, आप अब देख सकते हैं कि सन डायल के बीच में ही जो है ये तो हमारी घड़ी है, बहुत क्लियर है, वाज़ेह है। ये जो जगह है यहाँ से हमने पेंसिल गुजारनी है जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू टाइम साया बताएगा कि क्या टाइम हो रहा है, तो ये भी क्लियर है। यहाँ पर ये जो अगर लाइन के ऊपर तवज्जो दी जाए तो ये थोड़ा सा काम का मामला है, और अगर तो आप बिल्कुल छोटे बच्चों से करा रहे हैं तो जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी जिसमें पेपर और सिर्फ पेंसिल और साई के साथ आप चल रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन हम दुनिया में कहाँ पर है उस मुताबिक टाइम आपका क्या होगा, उसके लिए हमें इन लाइन की जरूरत पड़ेगी। हमें इस चीज का अंदाजा है कि जो दुनिया है वो थोड़ी टेढ़ी है। फॉर दैट आई विल रिक्वायर अ बॉल, लेकिन लेट्स से ठीक है, अर्थ जो है वो टिल्टेड है, मतलब हम ऐसे दुनिया के सूरज के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे, हम थोड़े टेढ़े हैं, विच इज अबाउट 27 डिग्रीज, 24.5 डिग्रीज। और इस वजह से हमें मौसमी सर्द गर्म वगैरह मिलते हैं। और क्योंकि अर्थ टेढ़ी है, सूरज आप पे किस वक्त के दौरान किस एंगल पे पड़ रहा है वो ये लाइनें आपको बताती हैं। एंड आई होप कि मैं इसको बता सकूं, आई डेंट नो कि मैं ये शेयर कर सकता हूँ लाइक शेयर मीडिया और एनीथिंग, अदरवाइज मैं इसकी एक वीडियो बनाकर आपको दिखाता बाहर धूप में कि एग्जैक्टली कहाँ पर हो रहा है। आज जैसे अब मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, और लाहौर में हमारा जो लैटिट्यूड है इस पे लिखा हुआ है 20, 25, 30, 35, 40, 45 जी। तो हमारा है लाहौर का 32 डिग्री समथिंग, मतलब 32 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है। उस जगह पर मैंने इसको इस तरह से दोबारा फोल्ड कर दिया, इधर भी और जो दूसरी साइड है उधर भी। उससे भी आप देखेंगे कि फर्क क्या पड़ता है, एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं जिसके लिए मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। अब ये देखें, ये हमने जो फोल्ड किया है इसको थोड़ा सा सीधा किया, इस साइड को भी थोड़ा सा सीधा किया, एक एल की तरह उसकी स्टैंड की तरह शेप बन रही है, एंड आई होप आई कैन कवर दिस हियर। अब जिस तरह से हमने इसको फोल्ड किया था ये देखेंगे यहाँ पर फ्लैट बैठ गया। अब ये आप यहाँ पे देख लाइंस हैं, लेट्स से कि अगर मैं किसी और जगह का कर रहा होता जहां पर इसको ज्यादा फोल्ड करना पड़ता, तो जो हमारा सन डायल है ये अब आप देख सकते हैं, जितना ज्यादा इसको मैं फोल्ड करता जाऊंगा हमारा डिग्री बढ़ता जा रहा है, उतना ही सन डायल नीचे आता जा रहा है, क्योंकि दैट्स हाउ द पोजीशन ऑफ द सन इज। जो सूरज की हमारे से रिलेटिव जगह है, पोजीशन है एक्यूरेट टाइम बताने की, वो इस पे मुयसर है, और वो क्यों है वो अब हम सवालों में इसको करेंगे। तो कमिंग बैक, ये मैं वापस इसको लेकर आया, ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने फोल्ड किया है वो हिस्सा ये है, और इसको इस तरह से रखा, एंड वही मेरा जो पुराना दोस्त है जो मेरे साथ दुश्मन बना हुआ है, टेप नहीं खुल के दे रही, इसका अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहली चीज, इसको मुनासिब रखते हुए आप एंगल्स हर तरफ से देख सकते हैं, जो हमने फोल्ड की है लाइन उस पर इसको प्लेस कर दिया, एक हमारी जगह हो गई, घड़ी का डायल बिल्कुल फिक्स बन गया। एंड वही प्रिंसिपल हम दूसरी साइड पे भी करेंगे, ये देख रहे हैं आप कैसे लूज है, ये थोड़ा सा बाहर है, इसको ऐसे किया, जो हमने जगह फोल्ड की थी उसको लगा दिया। अब इस तरह से हमारी जो घड़ी है तरह वो तैयार है। एक चीज जो रह गई है वो है घड़ी के हाथ, जो हमें टाइम, वेरी गुड, बताएगा। अब आपको इसके बीच में आई होप मैं दिखा सकूं, ये पॉइंट नजर आ रहे हैं, इस पॉइंट का मकसद है कि दैट्स वेयर दिस पेंसिल विल गो, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिसहैप, ठीक हो गया। एंड
अच्छा जी, तो लेट्स गो बिहाइंड द सीन्स। ये हमारी घड़ी है, उसके जो एंगल है वो हमारे डिग्री के मुताबिक कि हम दुनिया में कहाँ पर बेस्ड हैं। और ये एक पेंसिल जो मैंने सुराख अभी ऊपर आपको दिखाया था पॉइंट, उसमें से क्रॉस करते हुए ये चली गई। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी जो पेंसिल है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, मतलब ना ऊपर है ऐसे ना नीचे, वो बिल्कुल पेपर के साथ 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, which is somewhere here. अच्छा, and just to make sure कि it stays there, ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। एंड आई ब्रिंग माय फ्रेंड आर्टिफिशियल सूरज वापस, और आप देख सकते हैं कि ये सुबह के 9 बज रहे हैं, थोड़ा आई थिंक ज़्यादा हो रहा है, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज गया, 2 बज रहे हैं। एंड जैसे जैसे ये असर और फिर मगरिब तक का टाइम होगा, एक पॉइंट पे आके सूरज गायब हो गया। तो ये तो हम समझ रहे हैं ना कि मोशन में क्या कर रहा हूँ अपने हाथ से टॉर्च पकड़ के। ठीक है, इसका मकसद है कि सुबह, दोपहर, असर और ये शाम का टाइम, और लाइन खत्म हो गई। जी, इस पे अभी तक कोई सवाल इससे पहले कि मैं फ्लोर ओपन करूं? हमारे पास चैट बॉक्स में अभी तक कोई सवाल नहीं आया, मगर अब सब पार्टिसिपेंट्स के पास ऑप्शन है, अगर आपका कोई सवाल है तो अपने आप को प्लीज अनम्यूट करके आप अल्फा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन दोनों एक्टिविटीज के बारे में। और जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले अल्फा ने मेंशन भी किया था बात करते हुए कि ये जो सनडायल का पेपर रिक्वायर्ड है या ये एक्टिविटी किस तरह से होती है, ये मैं चैट बॉक्स के अंदर एक लिंक शेयर कर रही हूँ जो कि यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं। इट्स 5 मिनट वीडियो जिसके अंदर सनडायल किस तरह से बनाया जाता है। ये पंजाब में ही स्टेम कंपटीशन था जो कि पिछले साल कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर जो एक्टिविटी शेयर की गई थी, ये उसका वीडियो लिंक है, किसी को अगर बाद में रेफरेंस के लिए भी चाहिए हो तो। जी, do we have अच्छा any जी, questions from the audience? इट्स जस्ट फ्रॉम 6 AM to 6 PM। जी, ऐसा है कि हमने एक रफ एस्टिमेट लगाया था, ऑल्दो गर्मियों और सर्दियों में आपको अंदाजा होगा कि सूरज डिफरेंट नुकात पे आता है, जैसे फजर का टाइम आगे पीछे होता है। तो ये एक रफ एस्टिमेट है क्योंकि इसी टाइम पे सूरज का साया, मतलब लेट्स से अगर सर्दियों का दिन है तो रातें लंबी हैं, एंड दैट मीन्स के सूरज लेट आएगा, 7 बजे के बाद ही वो कुछ आपको ये घड़ी साय में दिखा सके। क्योंकि अगर सूरज की रोशनी ही नहीं है, सूरज ही लेट आ रहा है, तो उससे पहले या रात के टाइम पे आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर दैट रीजन। और वो फिर एक दूसरा एक अच्छा स्टेम एक्सपेरिमेंट से हम काम कर रहे हैं कि तारों को नापते हुए, जैसे पुराने वक्त जमाने में लोग करते थे, अभी भी गाँव वगैरह में काफी लोगों को इस चीज की मालूमात है कि तारों से रात का वक्त का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन वो एक सन डायल से अलग हो जाएगा। सन, जो उसका नाम है सन डायल, इसीलिए कि सूरज को इस्तेमाल करते हुए साया बताना और टाइम का अंदाजा लगाना। इस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा? आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। जी, 2 क्वेश्चंस हैं here that I think I can answer। पूछा हुआ है मोहम्मद अमीन जीपीएस से कि थोड़ा सा स्टेम क्लब के बारे में बता दें कि कैसे बनाया जाएगा और ये पूरे स्कूल में होगा या कुछ क्लासेस में। जो स्टेम क्लब किस तरीके से कन्फिगर किया जाएगा, उसमें कुछ शुरुआत इस तरह से होंगी कि कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे जिनको आप पहली आइटरेशन के अंदर अपने स्टेम क्लब का हिस्सा बना रहे होंगे। वो स्टूडेंट्स कैसे सिलेक्ट करने हैं और फिर किस तरह से बाकी स्टूडेंट्स को आपने स्टेम क्लब की एक्टिविटीज में एंगेज करना है, इसके ऊपर हमारा कल जी 1.5 घंटे का पूरा सेशन हुआ है। इन केस अगर वो सेशन आप लोगों ने मिस कर दिया है तो वो 1 से 2 दिन के अंदर उसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो हम इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे ताकि आप उससे रेफर करते रहें। 2 चीजें जो मैं यहाँ साथ में शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि इस ट्रेनिंग से रिलेटेड या इसके कंटेंट से रिलेटेड लास्ट ट्रेनिंग में भी शेयर किया था कि कुछ गाइड्स भी मौजूद होंगी। तो आपके पास उर्दू में गाइड्स होंगी जो कि आपको बता रहे होंगे कि स्टेम क्लब्स किस तरीके से स्टैब्लिश किए जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको छोटी 3 to 4 मिनट वीडियोस भी मिलेंगी जिसके अंदर आप एक समरी वर्जन में देख सकते हैं कि स्टेम क्लब्स स्टैब्लिश करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या मुख्तलिफ तरीके हैं, आप उनको अपने स्कूल के स्पेसिफिक्स को देखते हुए अडॉप्ट कर रहे होंगे। दूसरा सवाल था जी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो ये एक दफा जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है
उसके साथ फिर आप लोगों के जो एसोसिएटेड स्टेम क्लब के टीचर्स होंगे और उनका क्या मैकेनिज्म होगा और वो सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन और चीज़ें होंगी, वो इंशाल्लाह तब कम्युनिकेट की जाएंगी। जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है वो ये है कि या तो फरवरी के एंड में या मार्च के पहले ही हफ्ते के अंदर ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको रोल आउट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, एक जगह पूछा हुआ है मैम यूट्यूब चैनल नेम जी, पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस, अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो वहाँ पे ये वीडियोस मौजूद हैं जो कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज आपके साथ की गई हैं। जो बैलून कार भी अभी थोड़ी देर पहले अल्फा ने शेयर किया, उसका पूरा एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, वो भी उसके ऊपर मौजूद है। लिंक मैंने अभी चैट बॉक्स में थोड़ी देर पहले डाल दिया है। आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने शेयर भी किया हुआ है, और व्हाट आई विल डू इज कि मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर भी कर देती हूँ। आप लोगों के कोई और सवाल हैं तो वो भी पूछते जाइए। ये जो स्क्रीन शेयर इस वक्त मैं कर रही हूँ ये आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। जब तक कि फॉर्मली आपको बताया नहीं जाता स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन के थ्रू के कब और कैसे ये प्रोग्राम रोल आउट हो रहा है, ये मोबाइल नंबर जो यहाँ दिया गया हुआ है ये एक व्हाट्सएप बिजनेस नंबर है, जिसका मकसद ये कि आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप कॉल करेंगे या अगर आप ऑडियो नोट्स छोड़ेंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं होंगे। मैसेज करके आप कोई भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो यहाँ दिया हुआ है इसके ऊपर भी आप ईमेल में भी कोई चीज़ ड्रॉप कर सकते हैं, जिसके नीचे आप देखेंगे एक वेब लिंक मौजूद है www.stemclubs.pk। ये वेब लिंक अभी लाइव नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ये इस वीक के एंड तक इंशाल्लाह लाइव हो जाएगा, और ये वो वेब लिंक होगा जहाँ पे आपको स्टेम क्लब की गाइड्स, टीचर हब की गाइड्स, स्टेम सफीर गाइड्स, हाउ टू वीडियोस मिलेंगी, और साथ रिसोर्सेज भी मिलेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने इनको स्टार्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम आपने जो सर्टिफिकेट अपना इस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कुछ आप बता रही थी मुझे समझ नहीं आया। जी, मैं कह रही हूँ कि ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट इस वक्त नहीं होगा जी। एक दफा ये प्रोग्राम अच्छा। जब रोल आउट होता है तो जब स्टेम क्लब्स बनेंगे आपके स्कूल में उसकी पार्टिसिपेशन के लिए सर्टिफिकेट्स का इंतजाम किया जा सकता है, मगर अभी इस ट्रेनिंग के लिए सर्टिफिकेट का इंतजाम नहीं है। थैंक यू। वेलकम। आप लोगों में से किसी का कोई भी आज जो एक्टिविटीज अल्फा ने शेयर की है उसके बारे में कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिए। हम लोगों ने आपसे जो टाइम मांगा था उससे हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, मगर अगर आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम भी हैं, अगर आप लोग का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए प्लीज। तो मैम इसका हाजिरी का क्या तरीकाकार होगा? आप स्टेम क्लब्स की हाजिरी की बात कर रहे हैं जी? जी जी जी, तो ये स्टेम क्लब्स किस तरह से स्टैब्लिश हो रहे हैं, उसमें कितनी एक्टिविटीज हो रही होंगी, ये सारी की सारी जो आपके पास हाउ टू गाइड्स हैं उसके अंदर मौजूद होगा। एक रेकमेंडेड तरीका है कि आप इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मगर एग्जैक्ट मैकेनिज्म फॉर ईच स्टेम क्लब क्या होगा वो आप लोग डिसाइड करेंगे कि आप अपने स्कूल में एक स्टेम क्लब बनाना चाहते हैं, 2 बनाना चाहते हैं, 3 बनाना चाहते हैं। आज हमारे पास हेलो। जितने भी स्कूल्स मौजूद हैं वो सब प्राइमरी स्कूल्स हैं, तो वी अंडरस्टैंड कि आप लोग अगर एक स्टेम क्लब से शुरुआत करें और वो स्टेम क्लब का जो रिकमेंडेड ड्यूरेशन है वो 3 महीने का है, कि 3 महीने बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसके अंदर आप लोग और ऐड कर सकते हैं। एक मिनट सवाल पूछ लेते हैं तो प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज की वजह से बाकियों को शायद जवाब नहीं सुन पाते। जी, हम अभी 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। मैम ये पूछना था कि हमारी आज की हाजिरी मैडम ये कैसे लगेगी, यानी हम अपना सेंड कर दें उसमें चैट में अपनी हाजिरी सेंड कर दें आज की अपना नाम? अटेंडेंस यहाँ आपने चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। ये सब रिकॉर्डेड सेशन है और ये चैट बॉक्स में भी रिकॉर्ड हो जाता है और फिर वो लेटर ऑन आपके स्कूल के साथ मार्क कर दिया जाएगा। इसलिए अब अगर अभी भी कोई पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपने स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं छोड़ा चैट बॉक्स में, तो प्लीज जाने से पहले छोड़ दीजिएगा। यही तरीका आप लोगों की अटेंडेंस को मार्क करने का। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम।
अच्छा मैम, आप कह रही थी कि अभी सिर्फ यहाँ पर आज प्राइमरी स्कूल जो है वो अटेंड कर रहा है, लेकिन मैं एलिमेंट्री स्कूल से हूँ और कल जो है ये मुझे मसले नहीं की पता। बात नहीं है। हम लोगों की एक्चुअली ये जो ट्रेनिंग्स हैं, क्योंकि ये 900 स्कूल्स हैं जहाँ से टीचर्स और हेड टीचर्स इस वक्त ट्रेनिंग्स का हिस्सा बन रहे हैं। ये ट्रेनिंग्स 10 फरवरी तक वक्तन फवक्तन चलती रहेंगी। आपका जो भी ग्रुप है, आपको यकीनन एक टेलीफोन कॉल आया होगा जिन्होंने आपके साथ स्केड्यूल शेयर किया है। जो मिडिल स्कूल का स्केड्यूल है वो कल से शुरू हो रहा है और उनके उसी तरीके से डेमो सेशंस आप उनसे राब्ता करके अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू मैम। और मैम इसका मकसद क्या है बेसिकली, ये जो आप हम एक्टिविटीज देख रहे हैं वीडियो के जरिए, तो इसको फर्दर हमने क्या करना है, ये क्यों जरूरी है, या कोई कंपटीशन होने वाला है? जी। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी यही बता रही थी कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है स्टेम इनिशिएटिव्स के नाम से, जिसमें 18 जिलों के अंदर इस साल से उन्होंने 18 जिलों में 900 स्कूलों में स्टेम क्लब्स बनवाने हैं। तो ये सेशंस हो रहे हैं हेड टीचर्स के साथ और कुछ रिस्पेक्टिव टीचर्स जो कि साइंस या मैथ्स पढ़ाते हैं उनके साथ, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि स्टेम क्लब्स क्या होते हैं, किस तरीके से एस्टेब्लिश करने होते हैं, किस किस्म की एक्टिविटीज हो सकती हैं जो कि बहुत लो कॉस्ट हो, नो कॉस्ट एक्टिविटीज हो। तो ये सेशंस उससे रिलेटेड है और ये हम चाह रहे हैं कि सब स्कूल्स को एक दफा ऑन बोर्ड लेके आए, उनको एक दफा बता दिया जाए कि ये किस किस्म का प्रोजेक्ट है जब ये लॉन्च हो रहा होगा। एक दफा जब ये लॉन्च होता है इस महीने के एंड में या अगले महीने के स्टार्ट के अंदर, तो इंशाल्लाह आपके साथ रिफ्रेशर के लिए एज ए रिफ्रेशर कुछ ना कुछ चीजें जरूर शेयर की जा रही होंगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्फा, अगर आपका कोई भी इफ यू वांट टू शेयर एनी थॉट्स, आई थिंक बिकॉज हम अगले 1 मिनट में रैप अप कर रहे होंगे। जी, आई जस्ट वांट टू क्लोज। कुछ लोग आई थिंक ऑलरेडी ऑफलाइन जा चुके हैं, लेकिन जो रह गए हैं, सम ऑफ देम मेड वेरी नाइस कमेंट्स अबाउट द एक्टिविटी एंड दे हैड फन। एंड मैं बस यही यहाँ पे एक बात को जो है इम्पोर्टेंस देना चाहूँगा जो अहम है। स्टेम में मैं क्यों आया, कैसे आया, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेम में मैंने जो सीखा है और बच्चों के लिए और इवन बड़ों के लिए भी ये एक ऐसी चीज़ है कि आप कराने में भी मज़ा आता है, क्योंकि हर तरह की क्लास, हर तरह के बच्चे अलग तरह से चैलेंज को लेते हैं, समझते हैं। तो आप एक ही चीज जो है पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसमें बोर नहीं होंगे। आपको भी एक दिलचस्पी जागी रहेगी कि नया बच्चा नई तरह से सवाल को समझता है या उस चीज को बनाता है, तो आइडियाज भी आते रहते हैं। तो ये कुछ एक कहने जैसे होता है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब एक चोटी है सिर्फ पहाड़ की स्टेम के अंदर। और इस तरह के लो कॉस्ट बेशुमार तजुर्बात हैं जो किए जा सकते हैं क्लासों में, और जो सारे तजुर्बात क्लास में कराने से जो तालीम है, उनकी किताबों में लेक्चर्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं, उनको मजबूत किया जा सकता है। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को इसमें करने देखना ही आपने था अभी आज, लेकिन आगे कराने में भी मजा आएगा जितना कि मैं उम्मीद रख रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच अल्फा, शुक्रिया आप सब उस्तादजा का आज का हमारा सेशन ज्वाइन करने का। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को प्रोजेक्ट के रोल आउट के अंदर काफी मुफीद साबित होगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।